मुस्लिमों की जाति भी पूछी जाएगी। दरअसल जो कॉलम होगा, जो फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें धर्म के कॉलम के साथ साथ जाति का भी कॉलम होगा और ये सभी धर्मों के लिए अनिवार्य होगा। यानी सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों के साथ साथ जातियों का भी उल्लेख इसमें करेंगे। मुसलमानों में भी कई जातियां हैं और इस बार की जनगणना में इसे भी सामने रखा जाएगा। मुस्लिम आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं होगी क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। अगले 2 से 3 महीनों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। सोर्सेस के मुताबिक घर घर जाकर जनगणना का काम 15 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। एक बड़ी टीम काम करेगी और इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। आधार से जोड़ा जाएगा, आधार से लिंक किया जाएगा। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा और एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, कौन कौन सी बातें इस बार जातीय जनगणना में शामिल होंगी, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 2 चीजें हैं महत्वपूर्ण की। एक तो 1931 के बाद दूसरी बार जातीय जनगणना होने जा रही है, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है अपने आप में कि मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी इसमें काउंट किया जाएगा, उनकी भी जाति पूछी जाएगी। क्योंकि अब तक जो है कि इस बात को लेकर हमेशा ये बात की जा रही कि हिंदू में समाज में जो जातियां हैं उनको उनके अधिकार से या उनकी संख्या के हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमान समुदाय में एक बड़ा तबका है, जैसे पसमानदा, उनकी संख्या वो पिछड़ों में आते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो अब कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या अगर जो जातियों को जनगणना की जाएगी मुस्लिम समुदाय की, तो क्या उनको भी ओबीसी में शामिल किया जा सकता है? ये एक बड़ा फैसला हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इसका असर निश्चित तौर पर अगर हिंदू समाज के जो पिछड़े हैं उनको अगर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो क्या मुस्लिम समुदाय में जो भी पिछड़े हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा जाएगा? तो ये एक अगर जनगणना रही है और उसमें मुसलमानों की भी जाति को पूछा जा रहा है, तो भविष्य में ये ऑप्शन भी सरकार के पास खुला है। दूसरी बात की बायोमेट्रिक होने जा रहा है, जो जानकारी मिली है। समझाएं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, सबसे बड़ी बात कि जो मुस्लिम अभी आप देखिए, जो अगर हिंदू समाज की बात कीजिए तो वहां की जो राजनीति है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये तमाम एक तरह से वोट बैंक के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और उसको उनको जो अति पिछड़ा है, जैसे पिछड़ों को 2 पार्ट कर दिया गया, जो पिछड़ा है और उसका अति पिछड़ा जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, तो उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अब कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार इस बात पर भी है कि कोटा विद इन कोटा किया जाए, सब कैटेगराइज करने की बात हो रही है कि आने वाले समय में जब जातीय जनगणना होगी, जब जातीय जनगणना में जो पिछड़े जातियों की संख्या अगर बढ़ती है तो आरक्षण बढ़ाने की मांग भी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार का ये होगा कि उसको सब कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि ये हमेशा से आरोप लगाया कि कुछ 1-2 जातियां ही हैं, चाहे ओबीसी में हो या एससी में हो या एसटी में हो, जिनको तमाम बड़ी बातें इस बार होंगी। मिलता है। और साथ ही आर्टिफिशियल